नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत मध्य प्रदेश में चर्चा में इस समय केवल कांग्रेस का टिकट वितरण है और टिकट वितरण भी इस बात को लेकर नहीं है कि किसको कहां टिकट मिली, किसकी कहां टिकट कट गई और किसको मिल जाएगी, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। रोज धरना, प्रदर्शन, जुलूस, जिंदाबाद मुर्दाबाद लग रहे हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर, कमलनाथ जी के बंगले के बाहर, दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर। और किस संदर्भ में है? ये जो प्रत्याशी घोषित किए हैं ठीक नहीं किए, बदलो, और नहीं बदलोगे तो भुगतो। तो कुल मिला के ये कहानी चल रही है। इस कहानी के बीच में छिंदवाड़ा में थे आज कमलनाथ, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उन्हें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी देख रहे हैं। वो आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे हुए थे। वहां पर पत्रकारों से बात हुई, पत्रकारों के बीच उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान हमारी चर्चा का आधार है। आज उस बयान को केंद्र में रखकर ही हम बातचीत करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा बालेंदु शुक्ल, पूर्व मंत्री, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष, वह हमारे साथ हैं। कभी कांग्रेस और अभी भारतीय जनता पार्टी की सदी हुई आवाज है, पंकज चतुर्वेदी उनका नाम है, प्रदेश प्रवक्ता है। के लिए रमेश शर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। कार्यक्रम की बुनियाद क्या है, उस बयान को सुनवाते हैं और बालेंदु शुक्ल जी से फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार सुनिए, कहा क्या कमलनाथ जी ने? 7-7 टिकट बदल दिए आपकी पार्टी ने, क्या नाराजगी थी या कोई ऐसी बात नहीं थी। जहां किसी उम्मीदवार ने कह दिया मैं नहीं लड़ना चाहता, यहाँ कहीं कोर्ट का केस था वो निपट गया, वहां हमने कुछ चेंज किया है। तो अब ये हमारी बुनियाद है। बालेंदु शुक्ल जी हमारे साथ है, बड़े राजनेता है, लंबा राजनीतिक तजुर्बा है। और बालेंदु जी, आपके सामने आपके प्रिय नेता कमलनाथ जी ये बता रहे हैं कि भाई जहां पे प्रत्याशी ने कह दिया कि मैं लड़ना नहीं चाहता वहां बदल दिया, या कोर्ट केस था खत्म हो गया तो बदल दिया। भाई आप लोग तो बता रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, जनता उधार बैठी है आप लोगों को सत्ता में लाने के लिए। ऐसे समय पे लोग कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद लड़ने से इंकार कर दे रहे हैं, थोड़ा समझ में नहीं आया। तो पहले तो यही समझाइए ना बालेंदु जी, कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद भी प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार नहीं, हारते हैं इसलिए या जीतने की इच्छा नहीं इसलिए? प्रश्न बड़ा वैलिड है, बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। हालांकि आज मैं काफी व्यस्त रहा था तो मैंने तो स्वयं कमलनाथ जी का वक्तव्य पढ़ा नहीं, सुना नहीं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि जिन्होंने लड़ना नहीं चाहिए, ये बात कमलनाथ जी निरंतर संगठन में भी कहते रहे कि जिसको जो पद दिया गया है अगर किसी भी कारणों से वो उस पद पे नहीं रहना चाहते तो सूचना दे दे, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है जी। और ऐसा कई जगह हुआ है कि ऐसे संगठन में भी बदलाव किए गए। जहां तक टिकटों की बात है, उससे भी स्वाभाविक है कि आज की तारीख में कांग्रेस के पक्ष में जनता है और ऐसा लग रहा है कि सब कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ऐसे में कोई जब मना करता है तो उसके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो लड़ना नहीं चाहता है। तो उसके तमाम कारण होते हैं, कईयों की उम्र ज्यादा होती है, कईयों को तकलीफ होती है या अन्य कारण हो सकते हैं। तो अपन ऐसा क्यों समझे कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? इसके निश्चित तौर पर कोई ना कोई व्यक्तिगत कारण रहे होंगे जिसकी वजह से टिकट नहीं मांग रहा। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे विविध प्रकार के परिस्थितियां बन सकती हैं जिसमें जिसको टिकट दिया गया उसने मना किया। चलिए बाकी को छोड़ते हैं बालेंदु जी, जिस जिले का प्रभार आपके पास है ना, मुरैना जिला है। मुरैना जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है, सुमावली उसका नाम है। सुमावली से पार्टी ने टिकट दिया था कुलदीप सिंह सिकरवार को। अभी तक कहीं बयान नहीं आया सिकरवार जी का कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। बहुत दुखी हैं, बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है, अपमान बता रहे हैं अपना उस सुमावली की जनता का कि मुझे टिकट दिया और फिर काट दिया और अब बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए। बालेंदु जी आप बताओ ना, सच कौन बोल रहा है, कुलदीप सिंह सिकरवार या आपके नेता माननीय कमलनाथ? देखिए, अभी तक मेरे पास ये कोई जानकारी नहीं आई है कि कुलदीप जी ने टिकट छोड़ा क्यों, उन लोग छोड़ा या नहीं छोड़ा। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि जो हमारे सर्वोच्च नेतागण हैं उनको जो भी जानकारी मिलती है उसके बाद वो टिकट देते हैं। अब टिकट देने के बाद ये स्वाभाविक है कि एक जगह से कई उम्मीदवार चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। अब टिकट मिलने के बाद ऐसे बहुत कम प्रकरण होते हैं जिसमें जिसको टिकट दिया गया है उसे काट दिया जाए या वो स्वयं कह दे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। और ऐसे उदाहरण पहले के भी है जहां ऐसे निर्णय हुए हैं।
तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो निर्णय दिया गया वो कई बातों को देख करके लिया गया, और कमलनाथ जी भी इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि वो सर्वे भी कराते हैं, कई सर्वे कराते हैं, वहाँ के लोगों की जानकारी लेते हैं। मैं भी वहाँ का प्रभारी हूँ, मुझसे भी बात की गई। तो तमाम बातों के करने के बाद में जो अंत में निर्णय होता है, तो कभी कभी घोषणा के बाद ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें हमारा उच्चतम लोग जो बैठे हुए हमारे नेतागण वो निर्णय ले लेते हैं। तो ऐसा निर्णय इस मामले में ले लिया गया, तो मैं समझता हूँ निर्णय गलत नहीं हुआ। संभवतः जो वहाँ के विधायक थे उनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही थी और उसको ध्यान में रख करके टिकट उनका काटा गया था, लेकिन बाद में न्यायालय से निर्णय उनके पक्ष में हो गया, तो उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। हो सकता है जान के थोड़ा लेट मिली हो उनको और इसकी वजह से टिकट बदल दिया गया। बालेंद्र जी की बेबसी उनके स्वर में दिख रही है। अब पार्टी फैसले ले रही है, बालेंद्र जी पार्टी के पुराने नेता हैं, नेता ने बयान दे दिया है, उलझन बहुत है। पर ये अवसर पंकज जी के लिए बड़ा सुखद है। पंकज जी मुखर होकर बोलने के लिए निश्चित रूप से बड़ा अनुकूल माहौल महसूस करेंगे। पंकज जी क्या देखते हैं आप? कांग्रेस में उदारता बहुत है, लोगों को टिकट मिल रहा है पर लोगों को लग रहा है यार हमें विधायक नहीं बनना, किसी और को मौका मिले, इसलिए लोग दूसरों के लिए रास्ता खाली कर रहे हैं। कांग्रेसियों की, अपने पुराने साथियों की इस उदारता पर आपका क्या कहना है? कमलनाथ जी के इस वक्तव्य पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये उदारता नहीं है जी, ये कांग्रेसी उधार खाए बैठे थे कि ये मौका आए और वो कांग्रेस में जिस प्रकार की रणदीप सुरजेवाला जी के शब्दों में जूते बजाने की स्थिति आए, तो वैसे जूते बज रहे हैं जी। सुरजेवाला जी बहुत चाव से कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वहां जूते बजेंगे जी। तो लगभग 100 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां सुरजेवाला जी के शब्दों में कांग्रेस में जूते बज रहे हैं जी। यदि कमलनाथ जी की बात, पार्टी की बात करें तो 7 सीटें हिमांशु जी अब तक के बदल चुके हैं जी। तो इसका मतलब यह है कि कमलनाथ जी को जानकारी पूरी नहीं होती, कोई सर्वे अर्वे उनका आधा अधूरा होता है। तो या तो पहले कमलनाथ जी गलत थे, अब कमलनाथ जी गलत है। जी। मैं कुलदीप सिकरवार की बात करूंगा कि अजब सिंह को टिकट नहीं दिया तो वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, कमलनाथ जी की भरपेट बुराई करी जी। और बसपा में चले गए, टिकट ले आए। जी। फिर कमलनाथ जी अजब सिंह की दादागिरी से डर गए, गजब किया, टिकट दे दिया, अजब सिंह वापस कांग्रेस में आ गए, कुलदीप सिकरवार बैरंग बेटिकट हो गए और वो रोते हुए विलाप करते हुए कहते हैं कि मैं बसपा से चुनाव लूंगा, बसपा में शामिल होते हैं टिकट मिल जाता है। अब अजब सिंह कांग्रेस में, कुलदीप सिंह बसपा के प्रत्याशी हैं। कुलदीप सिंह एक बार भी नहीं कहा, पिपरिया के गुरचरण खरे ने नहीं कहा, और वीरेंद्र रघुवंशी की जरा कथा कथा सुन लीजिए, जिस बेचारे की बीजेपी की विधायक की छुड़वाकर कांग्रेस में लाए कि आपको यहां से टिकट देंगे, वहां से टिकट देंगे, लाकर किसी और को बिठा दिया गया और जिस पर विवाद प्रारंभ हुआ पहला, और कपड़े फाड़ कंपटीशन, केएफसी की कॉल कमलनाथ जी ने ओपनली करी, दिग्विजय सिंह के कपड़े तो फाड़ो फाड़ो, जयवर्धन के ही फाड़ो। अच्छा, बीच में रोकूंगा पंकज जी, ये जो वीरेंद्र रघुवंशी का दर्द आपको सुनाई दे गया, ये ओपीएस भदौरिया, रणबीर जाटव, इनका भी दर्द वैसे ही आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या केवल वीरेंद्र रघुवंशी पे ही कान लगा के बैठे हो आप? उत्तर देता हूं सर। देखिए सर, बुनियादी अंतर है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी जी। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति विचारधारा के साथ काम करता है जी। नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, उस कमल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, द्वितीय के प्राथमिक ये कमल का चुनाव चिन्ह। इसीलिए तुलनात्मक रूप से 1-2 स्थानों पर जहां क्षणिक आवेश था, भारतीय जनता पार्टी में समाप्त, सबके सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी। आप तो उदाहरण देखिए, कांग्रेस में आज की स्थिति में, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव सुरजेवाला जी जो कपड़े फाड़ने से बचाने के लिए मध्य प्रदेश से 10 दिन से फरार थे, आज पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के लिए बंधक बना लिए गए, गाड़ी बदलकर मुंह छुपाकर भागे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। जिस पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव को उसके खुद के कार्यकर्ता बंधक बना ले, जिस पार्टी के प्रभारी महासचिव सुरजेवाला जी को मुंह छुपाकर चोरों के जैसे भागना पड़े कि कोई देख न ले, पकड़ न ले, वो पार्टी जन विश्वास अर्जित करने की बात करती है। अच्छा, और ये जो भूपेंद्र यादव जी के साथ जबलपुर में हुआ था, वो पंकज जी क्या था? भूपेंद्र यादव जी का सुरक्षा कर्मी जो है अपनी पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, तो थोड़ा उसमें भी कुछ बात हो जाए। देता हूं उत्तर सर। बुनियादी अंतर जी, भूपेंद्र यादव जी या भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य नेता की बात करें जी, वो स्वयं कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप एक कांग्रेस के नेता का चेहरा बता दीजिए जो इन आंदोलनकारी कांग्रेस के लोगों से, वो नारे क्या लगाते हैं कांग्रेस के लोग, पहले लड़े थे गोरों से,
अब लड़ेंगे चोरों से। कौन चोर है? कमलनाथ को चोर बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह को चोर बोलते हैं? इन नेताओं के चित्र पर वो वीडियो है उनके कि वो जूते मार रहे हैं जी, और जो कह सकते हैं भला बुरा सब कह रहे हैं। किसी और की आवश्यकता है क्या? जी। और कोई प्रमाण की आवश्यकता है क्या? ऐसा चित्र भारतीय जनता पार्टी में तो हिमांशु जी कम से कम नहीं है। पर मेरा आपसे सवाल एक और है, उसके बाद मैं रमेश शर्मा जी के पास रुक करता हूं। जो कमलनाथ जी की दलील है, वो दलील आपके लिए कितनी मददगार है पंकज जी? इस आकलन को भी तो साझा कीजिए। सर हम तो कमलनाथ जी की बुद्धिमत्ता को प्रणाम कर रहे हैं सब जी। क्या अद्भुत राजनेता है जी। कह रहे हैं कि पहले उनके केस निपट गए। अरे कमलनाथ जी आपने निपटा दिया 6-7 लोगों की फाइल बिना सुनवाई के। वो चिल्ला रहे मिल तो लो कम से कम उनसे। कौन ने टिकट बेचे हैं सर? जैसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट दी। कमलनाथ जी आपने पैसे पकड़े कि दिग्विजय सिंह जी ने पैसे लिए? जिनकी तस्वीरों पर चित्रों पर कांग्रेस के लोग जूते चला रहे हैं और तमाम प्रकार के अपशब्द और अश्लील बातचीत कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? आप सागर का किस्सा देख लीजिए हिमांशु जी, आपके पास होगी जानकारी। नरियावली में कांग्रेस के 6 बार हार चुके प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी जी के विरोध में शारदा खड्डी की जो बाकी प्रत्याशी कांग्रेस की, वो पुतला जला रही थी दिग्विजय सिंह चौधरी जी का। क्या बढ़िया मारपीट के दृश्य वीडियो वायरल है। दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे भारत पाकिस्तान की सेना लड़ रही हो। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की स्थिति है सर। दिग्विजय सिंह के पुतले जलाए जा रहे हैं, सुरेंद्र चौधरी के पुतले जल रहे हैं और विरोध में दोनों कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ रहे हैं सर। वीडियो नेशनल चैनल पर चल रहे हैं। पंकज जी, आपकी अपनी पुरानी पार्टी के प्रति मोह जाता नहीं है? पूरा निगाह लगा के रखते हो कहां कहां क्या क्या हो रहा है। ऐसा पुराना प्यार दुर्लभ है आप में और नरेंद्र सरूजा में। ये प्यार कूट कूट कर देखने को मिलता है, बड़ा अद्भुत दृश्य रहता है। लेकिन मैं रमेश जी के पास चलता हूं और रमेश जी, इस दलील के संदर्भ में आपका नजरिया जानना चाहता हूं। कमलनाथ जी जैसा अनुभवी राजनेता, 43 साल के जनप्रतिनिधि होने का अनुभव उनके साथ है और उन्होंने 7 टिकटों के बदलाव पर दलील ये दी है कि भाई वहां बदले जहां प्रत्याशी ने लड़ने से मना कर दिया या कोई कोर्ट वोर्ट का केस था, वो केस निपट गया। अब दिक्कत इस बात की है कि गोटे गांव से शेखर चौधरी का टिकट बदला गया है और वो निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं। कुलदीप सिकरवार का टिकट सुमावली से काटा गया, वो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हो गए और बाकी भी अपने लिए विकल्प खोज रहे हैं। कमलनाथ जैसा अनुभवी राजनेता ऐसी दलील के साथ में चुनाव अभियान को गति कैसे देगा, यह समझना चाहता हूं। आप समझाइए ना रमेश जी। देखिए, मोटे तौर पर जब बड़े नेता इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो स्वाभाविक है वो टिप्पणी केवल और केवल मीडिया के लिए होती है जी। उसका यथार्थ पर क्या भाव होता है, आपने तो 2 उदाहरण दिए। तीसरा मैं बड़नगर का उदाहरण दे दूं, वो सोलंकी जी ने भी कह दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जी। तो लगभग हर व्यक्ति ने, एक आध को छोड़ करके लगभग हर व्यक्ति ने निर्दलीय रूप में, बसपा के रूप में, सपा के संपर्क के रूप में अपनी ताल ठोक दिए। तो ये तो मुझे तो बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि साहब, हो सकता है कोई एक आध उम्मीदवार ने, जब विरोध बहुत ज्यादा होने लगा हो तो कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कह देते हैं यार हमको झंझट में नहीं पड़ना, और दुखी होकर के कह दिया हो कि हमारा बदल दो, वो एक आध ही कोई होगा। लेकिन बाकी जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना होता है वो चुनाव से पहले कह देते हैं। जैसे भाजपा में यशोधरा जी ने कह दिया था, कांग्रेस में अरुण यादव जी ने कह दिया था कि हमको चुनाव नहीं लड़ना। तो कुछ लोग पहले कह देते हैं जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना होता है, जिनका सर्वे के आधार पर टिकट मिला और उसके बाद चेंज हुआ, तो स्वाभाविक रूप से ये तो टिकट चेंज हुआ और उनका डायलॉग केवल मीडिया के लिए है। इसमें कोई शक नहीं कि इस समय विरोध भाजपा में भी है कांग्रेस टिकट को लेकर के, लेकिन कांग्रेस में जो विरोध है वो बहुत सीमाओं को पार करके है। आपको अगर हिमांशु जी याद होगा, मैंने आपके चैनल पर ही कहा था कि इस बार का चुनाव बहुत तीखा, पैना और धारदार होगा, इसलिए हिंसक भी हो सकता है। तो टिकट वितरण में ही मुझे हिंसा दिखने लगी है और ये प्रचार में भी बहुत ज्यादा आगे। अरे रमेश जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस एक बड़ी भूल कर गई? टिकट वितरण में सही वितरण हुआ, गलत वितरण हुआ, पर यह बदलाव के संदर्भ में जो सूची दर सूची जारी करने का सिलसिला शुरू किया है, इसने कांग्रेस के प्रत्याशियों के घर में ही आग लगा रखी है। क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैंने एक चैनल पर कहा भी था, जब उन्होंने पहले 3 टिकट बदले थे तो पता नहीं आपके चैनल पर ही कहा था या किस पर मैंने कहा था कि ये जो है कांग्रेस में जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको ताकत मिलेगी और इसका विरोध बढ़ेगा और कांग्रेस को और टिकट बदलना पड़ेंगे। ये मैंने बाकायदा चैनल पर कहा था। कुल मिलाकर के तो कुल मिलाकर के जो परिस्थिति थी, जैसे
हम लोगों ने कई बार बातचीत की, जो परिस्थिति दोनों की बराबर की थी। जी। कांग्रेस को टिकट बहुत सोच समझ कर एक तो देना थे, और दे दिए थे तो जिनके टिकट नहीं कटे थे बाकायदा टीम लगा करके उनको समझाइश देना थी, जैसा कभी पहले कांग्रेस में हुआ करता था। वो टीम ने सामने जो खास तौर से प्रभारी होते थे जिलों के, वो प्रभारी बाकायदा बिल्कुल जिसको कहना चाहिए वो सब मैनेज करते थे। वो इस बार मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा, बल्कि बड़े नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जाके फला के कपड़े फाड़ो और फला के कपड़े फाड़ो। ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक प्रकार से बेमनस्य पैदा होगा और इसका नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। तो रमेश शर्मा जी इस निष्कर्ष पर हैं बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो मैं वापस बालेंदु जी के पास आ रहा हूं। और आपके नेताजी बोल रहे थे इसके कपड़े फाड़ो, इस नेता के कपड़े फाड़ो। अब हालत ऐसी हो रही है कि कांग्रेस के कपड़े ना फट जाएं। बालेंदु जी कितने चिंतित हैं आप इससे, इन हालात को लेकर? मैं कतई चिंतित नहीं हूँ। चुनाव के समय जी जब भी कहीं से भी कोई टिकट मांगता है तो एक आदमी नहीं मांगता, कई लोग टिकट मांगते हैं। जी ये आप उदाहरण दे रहे हैं जैसे 7 सीटों का, 210 सीटों 230 सीटों पर चुनाव होना है जी। अगर 5-7 जगह पे ऐसी परिस्थिति बन गई जी तो ये एकाएक बनती है, लोग उत्तेजना होती। कई व्यक्ति लोग महीनों से सालों से काम कर रहे होते हैं इस बात की, उनको प्रत्याशा रहते ही हमको शायद टिकट मिल जाए, लेकिन आज भी और पहले भी एक जगह से टिकट मांगने वाले कई होते हैं। और जब ऐसे टाइम पे किसी का टिकट कटे तो अपन ये नहीं समझेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी कोई हलचल बच गई। हलचल आज बची है, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने ले दिया। कमलनाथ जी ने कुछ वक्त दे दिए, कुछ हंसी मजाक में दे दिए, उसको मीडिया ने बड़ा भाई बता दिया कि कपड़े क्यों फाड़े जा रहे हैं, जूते क्यों चल रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति कांग्रेस की होती तो लोग टिकट ही नहीं मांगते। आज बीएसपी में टिकट मांग रहे हैं, किसी अन्य दल से टिकट मांग रहे हैं, उनके यहाँ तो टिकट खजाने खुला हुआ है, जिसको कहीं से नहीं मिला, जिसका क्रोध ज्यादा है अपनी खुद की पार्टी से, वो टिकट मांग रहा है और चुनाव लड़ रहा है। और ये भी कोई अप्रत्याशित चीज नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन पार्टी चुनाव जीतती है, कहीं कहीं हारती भी। और मैं भी बता दूं कि मुरैना में जो स्थिति बनी थी आज वो स्थिति बहुत कम हो गई है। जहां तक सुमावली की बात है तो सुमावली में एक आधे लोग ऐसे हैं जो ज्यादा नाराज कुछ थे, उनसे मेरी चर्चा हुई, बातचीत हुई, और वो इस बात को समझ गए हैं कि टिकट मिलना न मिलना ये हमारे वरिष्ठ नेताओं के निर्णय पर होता है। आज जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको मैंने बताया कि कल आपकी स्थिति क्या बनने वाली। आज आप वक्तव्य को दे दोगे तो आज पार्टी क्या करेगी। आप वरिष्ठ नेता हो और आपने वक्तव्य दे दिया तो एकाएक उनको पार्टी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन ये स्थिति आगे बन सकती है। तो जिनका भविष्य आगे का है उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा बालन जी एक बात बताइए भाई, 2018 में मामूली अंतर से आपको बढ़त मिली थी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 2020 में आपकी सरकार चली गई। 3 साल से आप लगातार इस बात को लेकर ही काम कर रहे थे कि हमें वापस सत्ता में आना है। बहुत संजीदगी से आप काम कर रहे थे। कमलनाथ जी तो दावा कर रहे थे जिनको चुनाव लड़ना उन्हें इशारा कर दिया है। भाई जब आप इतने पहले से तय कर चुके थे चुनाव किन्हें लड़ना है, तो जब असल चुनाव लड़ना है तो टिकट बदलने की नौबत क्यों आ रही है बालेंदु जी? गंभीरता कहां पे कम रही, पहले कम रही या अभी गंभीर नहीं रहे आप? पहले भी गंभीर थी, आज भी गंभीर है। आपकी हालत गंभीर है या चुनाव लड़ने में गंभीरता है? देखिए चुनाव तो हम जीत रहे हैं जी। आप खुद ही कह रहे थे कि आज माहौल ऐसा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये केवल कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं, आम आदमी कह रहे हैं। जब आम आदमी ये बात कह रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस को भी मालूम है, हर लोगों को मालूम है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए टिकट मांगने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है और ये कभी कभी आक्रोश हो जाता है। इससे अपन ये समझे कि पूरी मध्य प्रदेश में अगर कहीं बात हो गई या कोई प्रदर्शन हो गया, किसी ने कपड़े उतार दिए, तो ये कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा है, ये व्यक्तिगत लोगों का आक्रोश है। और ये आक्रोश कम हुआ ये भी सुनिश्चित है कि अभी एकाएक कोई घटना घटी तो अभी तुरंत बीएसपी में चला गया। अब जो भी आज की तारीख में बीएसपी से चला गया उसकी क्या स्थिति बनने वाली है, जीतेगा या हारेगा। आज बीएसपी में तमाम लोग एक ही जगह से टिकट मांग रहे हैं, एक ही जगह से टिकट मांग रहे हैं, तो क्या होने वाला है कि बीएसपी की सरकार बन जाएगी। अगर 5 लोग चले गए तो क्या होने वाला है। तो ये थोड़ा सा बचपना है जिन्होंने अपने क्रोध को जग जाहिर कर दिया। वैसे नाराजगी तो तमाम लोगों को है,
जहां लोग जिनको अरे टिकट बचपना नहीं तो मिला। बड़ा काम कर गया ना। अजब सिंह कुशवाहा गए बसपा में, देखो कांग्रेस घुटने पे आ गई और टिकट दे गई, तो बचपना कहाँ रहा? ये तो साहसिक फैसला हुआ बालेंदु भाई। देखिए, घुटने में 230 में से घुटनों पे आने का प्रश्न कोई उठता नहीं है। अगर बसपा में चले भी गए थे और लौट भी जाए तो क्यों लौट आए? वो बसपा चले जाते, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर से मुझसे भी बात की थी, कमलनाथ जी से बात की होगी, और परिस्थिति को देखते हुए उनको टिकट बदल दिया वापस गया। आ गए। तो बालेंदु जी एक अलग नजरिए के साथ है, बोले कांग्रेस की सरकार बन रही है इसलिए कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के लिए लाइन लगी हुई है। इस दलील को देख सुनकर पंकज जी आप घबरा तो नहीं गए? बालेंदु जी कह रहे हैं भाई हमारी सरकार बन रही है इसलिए हर कोई कांग्रेस के टिकट में चुनाव लड़ना चाह रहा है, इस कारण से हमारे को परेशानी जा रही है। तो उनकी परेशानी को सुलझाने में कुछ मदद करिए पंकज जी, पुराने साथी हैं आपके। बालेंदु जी आपके भी आदरणीय हैं जितने हमारे। निश्चित तौर पर बालेंद्र जी का बहुत आदर है और मध्य प्रदेश के सीनियर नेता हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने उस प्रकार का मूल्यांकन आदरणीय बालेंद्र जी का नहीं किया, पर ये बालेंद्र जी कांग्रेस के विषय है और कांग्रेस तय करे। मैं तो सिर्फ इतना सा आग्रह कर रहा था हिमांशु जी कि 2003 से हम 2023 में आ गए, आज तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 116 का आंकड़ा टच नहीं कर पाई जी, बहुमत कभी अपने दम पर हासिल नहीं कर पाई। पिछले बार भी वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का लगभग 1% ज्यादा था, पर 2-4-5 सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी। सरकार बनी और कैसे बनी कैसे गई वो सब चीजें आपके सामने। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस किस के साथ विश्वासघात करेगी। कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात, ये लगभग 100 स्थानों पर कांग्रेस ने विरोध की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में, कहीं छोटा विरोध कहीं बड़ा विरोध जी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता स्वयं अपने नेताओं पर अविश्वास व्यक्त कर रहा है और उनको चोर, दलाल, पैसा लेकर टिकट देने वाला, मुर्दाबाद और चोर और तमाम सारी चीजें कह रहा है। स्वयं उसके वीडियो सार्वजनिक तौर पर वायरल है। कांग्रेस क्या आप बार बार इस बात को बोल रहे हो ना, तो मेरे पास वीडियो तो भाजपा के संदर्भ में भी है। इसको जाने देते हैं ना। जब लोग नाराज होकर नारे लगाते हैं तो सम्मान में थोड़ी लगाते हैं, इसी प्रकार के लगाते हैं। जबलपुर में ऐसे नारे थे, ऐसे नारे भोपाल में भी थे, ऐसे नारे सीधी में भी थे, ऐसे नारे नागदा में भी थे। तो नारे दोनों पार्टियों के सामने रहे हैं, फुटेज सबके सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, पर मैं मूल मुद्दे पर रहना चाहता हूं। भाजपा ने विरोध के बावजूद भी कोई टिकट नहीं बदला, एक रणनीति यह है, और कांग्रेस ने विरोध के साथ में टिकट बदलने की लाइन लगा रखी है। ये अंतर है रणनीति में। इस रणनीति पर कुछ टिप्पणी करें तो फिर हम अंतिम बातचीत के लिए रमेश जी के पास आए। सर, मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, एक अलग भाव और भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मैदान जी, और इस बात की चिंता नहीं है कि कमल के चुनाव चिन्ह पर कौन है। जिन 2-3 घटनाक्रम का उल्लेख कर उसके बाद बताइए मध्य प्रदेश में कहीं कोई स्थिति हो जी। हमारे नेता इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं जी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और आज, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, नरेंद्र सिंह जी हो, प्रहलाद जी हो, कैलाश जी हो, सिंधिया जी हो, सब बराबर दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच हैं। कांग्रेस के लोग अभी तक अपनी घात और विश्वासघात की स्थिति से उबर नहीं पाए। एक महिला अधिकारी के साथ जिस प्रकार का विश्वासघात कांग्रेस ने किया जी, नौकरी छुड़वा दी डिप्टी कलेक्टर की जी, टिकट दे दिया आमला से मनोज मालवीय को जी, फिर कहा कि कांग्रेस ज्वाइन कर लो, अब भी टिकट नहीं दे रहे, तो वहां भी विश्वासघात की स्थिति। या तो जिसको टिकट दिया मनोज मालवीय उनके साथ विश्वासघात करने जाएंगे या निशा बांगरे के साथ विश्वासघात कर दिया कांग्रेस। यही सवाल मैं बड़ा खड़ा कर रहा हूं कि यह अंतर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 महीने पहले पहली सूची जारी कर दी। पर एक बार बताओ पंकज जी, जो निशा बांगरे की चिंता आप आज कर रहे हो, वो पिछले 3 महीने से अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए सब कुछ कर रही थी। उस समय इतनी चिंता कर ली होती तो शायद फैसला बहुत पहले हो गया होता। सवाल है ना, पर मेरे पास समय कम है और रमेश जी की मुझे अंतिम टिप्पणी चाहिए, तो आपसे फिर जुड़ेंगे। पर अभी तो रमेश जी से टिप्पणी लेते हैं इस अंतर के संदर्भ में। भाजपा कोई बदलाव नहीं, कांग्रेस जितने चाहो उतने बदलाव। रणनीति की दृष्टि से रमेश जी आपका निष्कर्ष? देखिए, मोटे तौर पर रणनीति की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से एक कदम आगे है। उसका कारण है कि भाजपा के बारे में ये माना जाता है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, वो कांग्रेस के बारे में ये माना जाता है कि मास बेस्ड पार्टी है। तो जो मास बेस्ड पार्टी होती है उसमें कहीं ना कहीं जो समूह होता है वो अनुशासन जल्दी तोड़ता है, और जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है उसमें अनुशासन देर से टूटता है, और जो टूटते भी हैं वो कहीं ना कहीं उनके कैडर के लोग सक्रिय हो जाते हैं।
जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में सुना है कि संघ के लोग सक्रिय हो गए हैं और लोगों को मना रहे हैं, तो उन सारे स्थानों पर जहां संगठन के लोग विरोध कर रहे थे वो सब शांत हो गए हैं। अब विरोध केवल उन स्थानों पर बना है जो दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए थे। तो चूंकि वो कैडर की पार्टी है और रणनीति में वो आगे चल रही, रणनीति की दृष्टि से अगर देखेंगे तो मुझे पिछले 3-4 महीने से भाजपा एक कदम आगे चल रही है। चाहे वो घोषणाओं की रणनीति हो चाहे वो राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं की रणनीति हो, चाहे वो जो शोभा यात्राएं और जन यात्राएं निकालने की, जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की रणनीति हो, ये रणनीति के मामले में भाजपा कांग्रेस से आगे चल रही है। और इसी बात ने इस बार फिर भी दोनों के बीच में बिल्कुल कांटे का संघर्ष करा दिया है। यदि कांग्रेस ये जो अभी उनका विरोध चल रहा है उम्मीदवारों का, इससे उभर गई है तो कांग्रेस बहुत अच्छी टक्कर देगी। लेकिन अगर कांग्रेस इससे नहीं उभर पाई है तो मान करके चलिए कि बहुत नुकसान का संभावना, बहुत नुकसान संभावित है। तो कुल मिला के मर्म की बात यह है कि कांग्रेस के साथ में ये शिकायत जनता को रही है कि कांग्रेस को हराने के लिए हमें मौका बाद में मिलता है, कांग्रेस ही खुद ही ये मौका अपने हाथ में ले लेते हैं। प्रत्याशी चयन के बाद में एक बार वह दृश्य फिर से मध्य प्रदेश में दिख रहा है। क्या कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता इन स्थितियों पर समय रहते काबू पाएंगे या केवल पछताते रह जाएंगे? सवाल महत्वपूर्ण है। रमेश शर्मा जी बार बार कह रहे हैं कांटे का मुकाबला हो सकता है, पर क्या कांटे का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ही तैयार है? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। हमें आने वाले समय में इसके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। बालिंदु जी को शुभकामनाएं हमारी, और पंकज जी के साथ में तो हम हमेशा ही हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा में इतना ही। फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत।